हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर एजुकेशन पर। चैनल देता है आपको हर एग्जाम की बिल्कुल सटीक और परफेक्ट जानकारी। आज आपके लिए लेकर आए हैं रीट की आंसर कीज़। तो फ्रेंड्स सेक्शन वाइज आपको आंसर कीज़ उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें मैंने आपको और भी आंसर कीज़ उपलब्ध करवा दी है। तो आप देखना चाहते हैं सटीक और परफेक्ट आंसर की, तो आप जाइए मेरे चैनल पर और प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो आंसर कीज़ का सेक्शन है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। हर एक एग्ज़ाम की मैंने इसमें रीट का जो पेपर हुआ है लेवल 1 और लेवल 2 के, उसके आपके अलग अलग आंसर कीज़ उपलब्ध करवा दी है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर सटीक और परफेक्ट आंसर कीज़ देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको जो फर्स्ट पेपर हुआ है लेवल 1 का, जो पेपर हुआ है इवनिंग शिफ्ट का, उसका आपको मैथ का आपको यहाँ पर आंसर कीज़ मिलने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए हम पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। 1 करोड़ 1,01,01,101 का अंकीय मूल्य कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10101101, यानी कि आप अपने उत्तर को यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। अपना पेपर और पेन ले लीजिएगा और उत्तर यहाँ मिलान कर लीजिएगा। 10101101 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 31P5 यानी कि 31P5 3 का गुणज है, ये संख्या 3 का गुणज है, जहाँ P दहाई का अंक है, तो P का अधिकतम मान कितना होगा? P का अधिकतम मान पूछा गया है। 5 यहाँ इकाई का अंक हो जाएगा और P यहाँ दहाई का अंक हो जाएगा। तो आपसे अधिकतम मान पूछा गया है, तो वो हो जाएगा उत्तर 9 आ जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। 25 + 12 गुणा 33 - 25 + 5, इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान आपके सामने है फ्रेंड्स 416। यहाँ पर आपको डायरेक्ट उत्तर मैं बता रहा हूँ। इस सेक्शन में उत्तर आ जाएगा 416। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं को विभाज्य है, यानी 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाजित हो जाएगी? तो वो हो जाएगा 2520। छोटी छोटी संख्या हो जाएगी 2520। अगले प्रश्न पर हम चले जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने 95 नंबर का। संख्या आपके सामने है 60321045 में 3, 4 तथा 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बराबर कितना होगा? तो इसका गुणनफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 करोड़। यहाँ आप देख सकते हैं 6 करोड़ हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, अनवसानी आवृत्ति संख्या 0.12 भार 3 के बराबर भिन्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37/300, 37/300। अगला प्रश्न है, 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य बराबर है। 50 पैसे के 16 सिक्के यानी कि 8 रुपये। ठीक है, तो इसका मूल्य बराबर कौन सा होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 रुपये के 8 सिक्के। 2 रुपये के 3 सिक्के। 2 रुपये के 3 सिक्कों का मूल्य कितना हो गया हमारे? 6 रुपये। और 25 पैसे के 8 सिक्कों का मूल्य, 25 पैसे के 8 सिक्कों का मूल्य हो गया हमारे +2। तो ये कितना हो गया? 6 और 2 8 हो गया बराबर करके। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये 2 रुपये के 3 सिक्के, 25 पैसे के 8 सिक्के। चलिए हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न संख्याओं 2/7, 3/13, 5/6 का सही अवरोही क्रम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सबसे पहले आ जाएगा 5/9। ये 5/6 नहीं, 5/9 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5/9, 2/7 और 3/13। तो सही उत्तर आपके यही है 5/9, 2/7, 3/13। चलिए अगले प्रश्न पर चले जाते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा -1 सही 3/5 माइनस ब्रैकेट में 2 सही 2/3 -4 सही 5/6 का मान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17/30। 17/30, 17/30। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर का। बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 244 तथा 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त हो, वह संख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 आ जाएगा इसमें। अगले प्रश्न की बात करें हम 101। दो अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं में अंतर है 86, 86 आ जाएगा इसमें। अगले प्रश्न पर चले जाते हैं हम। यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपये है तो 25 पेनों का मूल्य होगा। तो इसमें आपके सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स हल करके 125 रुपये। यहाँ पर आपको हल नहीं बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट आपको उत्तर दिखा रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पर ख़राब नहीं हो। अगला प्रश्न है, 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम है छोड़ दिया जाता है तो शेष बचे छात्रों का औसत भार होगा 37.5 kg, 37.5 किलोग्राम। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा रीट के आपके पेपर का जो लेवल रहा है बहुत अच्छा रहा है।
वाकई में बहुत अच्छा लेवल रहा है और आप सभी ने वाकई में बहुत मेहनत की है इस पेपर के लिए। ये दिख रहा है इस पेपर में कि आपने मेहनत की है, क्योंकि आपके लिए पेपर का लेवल बहुत ज़बरदस्त सेट किया गया है। एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपये पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है 300 रुपये। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 300 रुपये। अगला प्रश्न है हमारा, निश्चित रूप से फ्रेंड्स आप सभी की मेहनत रंग लाएगी और आप सभी को द फ्यूचर एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई कार्य करते हैं। यदि उतना ही भाग 6 घंटे में साफ़ करना हो तो कितने छात्रों की आवश्यकता होगी? तो इसका ऑब्वियसली जवाब हो जाएगा 12 को हम 6 से काट देंगे तो 7 को 2 से गुना करने पर आ जाएगा हमारा 14 उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14। पी ने 9,000 रुपये का ऋण 8.5% साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष 8 माह के लिए लिया, तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी होगी? साधारण ब्याज पर है तो 11,040 रुपये आ जाएगा आपके इसका, 11,040 रुपये। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, एक 22 सेमी 4 सेमी के आयताकार कागज़ को मोड़कर बिना अधिव्यापन एक 4 सेमी ऊंचाई का बेलन बनाया गया है। यह इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 88 सेमी स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर परिच्छेद करती है यदि तथा क्रमशः कोण बी ओ डी तथा कोण सी ओ बी के समद्विभाजक हैं एवं यदि कोण ई ओ डी 25 डिग्री तो कोण सी ओ एफ बराबर है 65 डिग्री आ जाएगा। इसका आपके उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 65 डिग्री, 65 डिग्री। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की परिमिति पर 5 चक्कर लगाने पर दूरी होगी 1.6 किलोमीटर, 1.6 किमी। अगला प्रश्न है हमारा, 2 मीटर गुना 1.5 मीटर गुना 1 मीटर नाप के पानी के टैंक को एक नल द्वारा 20 लीटर मिनट की गति से भरने में लगा समय है 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट आ जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 घंटे 30 मिनट। अगला प्रश्न है हमारा, 20 मीटर लंबी 5 मीटर ऊंची और 50 मीटर मोटी दीवार जिसमें 2 दरवाजे 2 मीटर गुना 1.5 मीटर माप के हैं बनाने में 25 सेमी गुना 16 सेमी गुना 10 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1,17,500, 1,17,500। अगला प्रश्न पर चले जाते हैं हम, दिए गए चित्र में, यहाँ पर चित्र नहीं डायरेक्ट आपको प्रश्न बता रहे हैं और उत्तर बता रहे हैं। दिए गए चित्र में OP RS कोण OPQ बराबर 100 डिग्री तथा कोण QRS बराबर 140 डिग्री, तो कोण PQR बराबर होगा 60 डिग्री हो जाएगा आपके, 60 डिग्री। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, दो दशमलव संख्याओं का गुणन जैसे 0.4 गुणा 0.2 बराबर 0.08 को संकल्पना को समझाने के लिए उचित शिक्षण अधिगम साधना है ग्राफ पेपर आ जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न पर है, मिलान चित्रों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन संख्या 9 को प्रदर्शित करेगी? तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी निरूपित करेगा। आपके उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 रुपये है। उसके शिक्षा पर किए व्यय को पाई पर दर्शाने वाले त्रिज्यखंड को केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, तो उसका शिक्षा पर व्यय होगा 4,000 रुपये, 4,000 रुपये। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉगबैन ने कहा है। अलग अलग भागों को जोड़ना, यह सिद्धांत कहलाता है संश्लेषण विधि। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा समस्या के कारणों की सही पहचान पर। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम, अगला प्रश्न है हमारा 119, गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम बताइए। तो इसका उत्तर क्या होगा आपके अनुसार? इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले आ जाएगा 2 नंबर, फिर आ जाएगा 3 नंबर,
फिर आ जाएगा 1 नंबर, फिर आ जाएगा 5 नंबर, फिर आ जाएगा 4 नंबर। तो इसका सही क्रम क्या होगा? पहले उद्देश्यों का चयन होगा, फिर मूल्यांकन विधियों का चयन होगा, फिर परिस्थितियों की पहचान होगी, फिर मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण होगा और फिर होगा प्रमाणों की व्याख्या। तो यही इसका सही ऑप्शन आ जाएगा 2 3 1 5 4। और ये आपका जो लास्ट जो प्रश्न है, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। 306, 406, 408, 4020, 30/6, 40/6, 40/8, 40/20 पढ़ने में त्रुटि का कारण है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपके सामने पढ़ने में त्रुटि का कारण है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि ABCD। तो छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय समस्याओं को पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ना आसान लगता है, उसे 2 अंकों की संख्या पढ़ना आसान लगता है। तो D आ जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता, उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके जो मैथ का पेपर हुआ है उसकी मैंने आपको आंसर की उपलब्ध करवा दी है, और जो भी आंसर कीज आप देखना चाहते हैं चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ओके, वीडियो लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।